Hello friends, good morning to all. I am Prakash Ranjan from Excellent English और आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ जो कि और सबके वीडियो के मुताबिक आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा बेटर है। ऐसे तो सारे वीडियो आप लोगों के लिए फायदेमंद है। तो आज फिर से एक वीडियो लेकर आया हूँ और आप लोग जानते भी हैं इसमें टेंस स्टार्ट हो चुका, टेंस के बहुत सारे पार्ट बन भी चुके हैं। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस जो होता है, क्या रूल होता है, कैसे सेंटेंस को पहचानेंगे, ये सारे आप लोगों के बीच में डिस्क्राइब कर दिया है। लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट का पार्ट 2 वीडियो बनने जा रहा है और पार्ट 2 में आप लोगों को समझाएंगे क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, क्या होता है WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस और क्या होता है WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, किस टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो आप लोग कंटिन्यू वीडियो को बने रहिए और वीडियो का आनंद उठाइए, अंत तक देखिए। 100% मैं कर सकता हूँ और मैं आशा दिलाता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो 100% समझ में आएगा। बशर्ते कब, शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिएगा तब, और कंटिन्यू वीडियो पर लगे रहिए और एकदम वीडियो को देखिए ध्यान से, ईयरफोन कान में डालकर सुनिए, एकदम समझ में आएगा। और आज का वीडियो अभी बताना है कि जो किस पर बेस्ड है, तो एबीएस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये सारा हम पढ़ाने जा रहे हैं विद WH के साथ भी। तो आप लोग सॉन्ग अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको बता चुके थे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है, व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आज आप लोगों को अभी बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इसका क्या रूल होता है, तो जैसे में आप लोग जानते भी हैं, पहले से भी जानते हैं कि जो सेंटेंस के पहले क्या लग जाता है वही सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो इस सेंटेंस में भी वही होगा, क्या लगेगा पहले सेंटेंस के पहले। और जैसे में आप लोगों को एक एग्जांपल दे रहा है और बताए भी थे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या हो चुकी। तो जैसे में क्या मैं क्रिकेट खेल चुके हैं, क्या मैं क्रिकेट खेल चुके हैं। इसका जो सेंटेंस है प्रश्नवाचक है, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगेगा। और इसका जो रूल होता है बनाने का वो क्या होता है, सबसे पहले जो हम जानते हैं कि हैज और हैव इसमें प्रयोग करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब की तरफ। वही क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज है, पहले आएगा हैज, है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। और इसी के आधारित जो होगा ये आपका हो गया स्ट्रक्चर, बोले तो रूल। और इसी पे आधारित क्या है सेंटेंस, और इसी के आधारित पे हमको इसको चेंज कर देना है। हिंदी सेंटेंस दिया गया उसको इंग्लिश में देखेंगे। सबसे पहले मैं के साथ क्या लगेगा, मैं के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव लगता है, और उसके बाद लगाना है सब्जेक्ट हैव आई, उसके बाद क्या लगना है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो प्ले होता है फर्स्ट फॉर्म, ईडी जुट जाता है थर्ड फॉर्म प्ले, और क्या खेलना है क्रिकेट, हैव प्ले क्रिकेट। दूसरा एग्जांपल देखें तो एक और बता दे रहा है, क्या सीता रोटी खा चुकी है, क्या सीता रोटी खा चुकी है। तो इसके लिए हम बताए थे कि जो थर्ड पर्सन होता है, तो थर्ड पर्सन के लिए हमेशा हैज का प्रयोग होता है, और सीता के लिए
हैज का प्रयोग हम कर दिए। कब तक? जब तक थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तब तक। तो सीता थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, इसलिए हैज का प्रयोग कर दिए और हैज हो गया। उसके बाद लगा देना है सब्जेक्ट क्या हो गई? सीता। उसके बाद क्या खा रही है? खा चुकी क्या है? तो रोटी खा चुकी है, ईटेन। तो आप लोगों का एज था, इंटरोगेटिव सेंटेंस था और इसका ये रूल था जिसमें आप लोगों को समझाया कि इंटरोगेटिव सेंटेंस बनता कैसे है और कैसे चेंज होता है, किस टेंस का? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब आप लोगों को बताना कि इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, उसको चेंज कैसे करते हैं। तो आप लोग कंटिन्यू वीडियो पर रहिए और देखिए, ध्यान से देखिए तो और समझ में आएगा। देखिए इसमें हम आपको रूल बताए थे, हाई है लग रहा है, सब्जेक्ट लग रहा है, वर्ब लग रहा है, उसके बाद अदर वर्ड लग रहा है और उसको समझा भी दिए। सबसे पहले हाईजैक में चूज करना है तो हाई में चूज कर लिए, किसको देखते हुए? सब्जेक्ट को देखते हुए। उसी तरह हम बनाए, उसको सब्जेक्ट लगा दिए, वर्ब लगा दिए, अदर वर्ड भी लगा दिए। अब इसी को देखेंगे इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस कैसे होगा। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस कैसा होगा। तो आप लोग एकदम बोर्ड पे ध्यान से देखिए और बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है और आप लोगों के लिए फायदेमंद होगा। जो स्टूडेंट लाइफ में है उनके लिए बहुत ही मजेदार वीडियो है। तो आप लोग समझिएगा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस कैसे होगा। जो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस कैसे होगा, तो इसमें क्या होगा? जैसे इसका रूल होता है हैज और हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ये आप लोगों का किसका रूल हुआ? इंटरोगेटिव और नेगेटिव का रूल हुआ। हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉन प्लस थ्री प्लस अदर वर्ड। और इसी के आधार पे हम एक जैसे का एग्जांपल आप लोगों को दे दे रहे हैं। जैसे में आपका एग्जांपल हम दे दिए, क्या मैं आम नहीं खा चुका हूँ। क्या मैं आम नहीं खा चुका हूँ? तो इसका क्या होगा? इसके सबसे पहले मैं के साथ लग जाएगा है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है इसलिए है लग गया। उसके बाद सब्जेक्ट लगा देना आई, उसके बाद क्या लगा देना है? नो। उसके बाद क्या लगा देना? वर्ब का थर्ड फॉर्म ईट। उसके बाद क्या लगा देना है? आम। ठीक है, इसका दूसरा एग्जांपल देख लें। क्या राम वहां गया है? क्या राम वहां गया है? इसकी मैं पहचान में आपको बताए भी थे, जिसके क्रिया के अंत में या आए वो भी किस टेंस का होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। इसके अंत में या आया है, ना कि खा चुका या चुका है, चुकी है, आया नहीं आया है। इसके अंत में या आया है, तो इसके लिए भी वही सेंटेंस और यही स्ट्रक्चर आपको लगाना होगा। इसमें हम लगाएंगे राम के साथ, राम थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, इसलिए हम क्या लगा देंगे? यहाँ पर लगा देंगे है। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया राम, उसके बाद क्या लगा देना है? नो। उसके बाद क्या लगा देना है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो जाने का वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है गो। कहाँ? वहाँ गाँव दे। क्या राम वहां गया है? क्या राम वहां सॉरी नहीं गया है। क्या राम वहां नहीं गया है, मिस्टेक से छूट गया था। क्या राम वहां नहीं गया है? क्या राम वहां नहीं गया है? आपको देखें कि इसी स्ट्रक्चर पे आपको बताया गया, आपको समझ में आया होगा। क्योंकि है लगा दिया, है जाके चूज करना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगा दिए, उसके बाद नोट लगा दिए, उसके बाद वर्ब का फॉर्म लगा दिए, उसके बाद अदर वर्ड। अब आपका बच रहा है इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों आपको बताया। अब आपका बचा WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसा होगा। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस
कैसा होगा, तो इसको हम बता रहे हैं कि WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल जो होता है, रूल इसका WH फैमिली प्लस इंट्रोगेटिव का जो रूल होगा वो सबसे पहले क्या होगा, WH फैमिली प्लस है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ये आप लोगों को क्या हुआ, WH फैमिली विथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसका जैसे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल आप लोगों को हम दिए, क्या राम बाजार क्यों गया है, राम बाजार क्यों गया है। ये आप लोगों का एक सेंटेंस हो, राम बाजार क्यों गया। इसको देखेंगे WH क्यों के लिए जो सबसे पहले WH लगा देंगे वाई, और राम है इसलिए लगेगा है, उसके बाद राम हो गया सब्जेक्ट, देखेंगे यहाँ पर है WH लगा दिया, है लगा दिया, उसको सॉरी लगा दिया, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो जाने के बाद हो रहा है, तो गाँव कहाँ, तो मार्केट। राम बाजार क्यों गया है। दूसरा इसका एक एग्जांपल हम देख ले रहे हैं, मैं आम क्यों खाए है। इसका क्या होगा, वाई और आई के साथ लगता है, उसके बाद फिर से क्या लग जाएगा, आई सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लग जाएगा, ईटिंग, उसके बाद क्या लग जाएगा। ये आपका हर एक का दो एग्जांपल हम देते जा रहे हैं, समझाते जा रहे हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा और आ रहा होगा। अब तक जितना भी हम बताए वो मैं आशा कर रहा हूँ, आई होप ऑल स्टेटमेंट एंड ऑल रूल आर क्लियर फॉर ऑल स्टूडेंट। सो मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूंगा, और इसमें का एक और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बचा हुआ। आपको अभी बताया हम इंट्रोगेटिव, अभी बताया इंट्रोगेटिव निगेटिव, अभी बताया WH इंट्रोगेटिव, अब लास्ट आप लोगों को बचा है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो आपको अब तक हम जितना बताएं उतना आप लोगों को समझ में आया होगा, और फिर से अभी WH इंट्रोगेटिव निगेटिव अभी बता रहे हैं, और यहाँ तक सबका दो एग्जाम्पल के साथ मैं बताते जा रहा हूँ। तो आप लोग इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए ताकि बहुत मजा आए, और शुरू से अंत तक किसी कार्य को किया जाता है तभी अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसलिए इस वीडियो को भी आप लोग जो देख रहे हैं शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोगों को सारे स्टेटमेंट और सारे रूल, सारे तरह के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो निगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव WH इंट्रोगेटिव निगेटिव का सेंटेंस जो होगा वो समझ में आएगा, कैसा सेंटेंस कौन सा होता है और किस टेंस का है, इस पर कौन सा रूल हम फॉलो करेंगे। ये सारे रूल आपके सामने दे दिया गया, लेकिन अप्लाई आपको करना है। और कब करेंगे, जब इस बोर्ड पर देखते रहिएगा, वीडियो में देखते रहिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि हम कौन सा रूल किस सेंटेंस में अप्लाई करें, क्योंकि हम सारे को एक एक दो एग्जांपल दे करके समझाते जा रहे हैं, और इसीलिए आपको 100% समझ में आ रहा होगा कब, जब कंटिन्यू वीडियो देख रहे होंगे तब। तो फिर से WH इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बचा था, इसको भी मैं समझा दे रहा हूँ। WH इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जैसे इसका एग्जांपल होता है, रूल बनाने का जो नियम होता है वो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब में WH जो होता है फैमिली, WH फैमिली पहले आता है, उसके बाद फिर से हेल्पिंग वर्ब है और है, उसके बाद आता है, उसके बाद लग जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद लग जाता है नाउन, उसके बाद लग जाता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद लग जाता है अदर वर्ड।
तो देखेंगे इसका ये रूल हो गए बन के तैयार हो गया है। अब रूल जब बन के तैयार हो गया तो इसका एग्जांपल भी हम आपके बीच रख रहे हैं और आप लोग ध्यान से देखिए। ईयरफोन लगा करके सुनते रहिए, देखिए कितने मजा आने वाला है। देखिए जैसे में हो गया राम बाजार क्यों नहीं गया है, राम बाजार क्यों नहीं गया है, राम बाजार क्यों नहीं गया है। जैसे इसका होगा सबसे पहले क्यों का हो जाएगा वाई, उसके बाद है, उसके बाद हो जाएगा राम, उसके बाद हो जाएगा गाँव नौ, उसके बाद हो जाएगा गाँव, उसके बाद हो जाएगा टू, उसके बाद देखिए सबसे पहले WH फैमिली को लगाना था, WH फैमिली को हम लगा। उसके बाद हैज है में से चूज करना था, हैज है में से चूज किया हैज। राम सिंगुलर है और थर्ड पर्सन का है इसलिए हैज लगा। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना था, सब्जेक्ट लगा, सब्जेक्ट लगाए राम। उसके बाद क्या नोट लगाना था, नोट लगाए। भाग थ्री लगाना था, भाग थ्री लगाए। अदर वर्ड लगाना था, अदर वर्ड लगाए। एकदम रूल पर बैठाते हम चले गए और सेंटेंस बनते चला गया। दूसरा एक एग्जांपल हम और दे रहे हैं। हम लोग क्रिकेट कहाँ खेल चुके हैं, हम लोग क्रिकेट कहाँ नहीं खेल चुके हैं। जैसे इसका होगा कहाँ का होता है वेयर, ये भी WH से ही बनता है वेयर। उसके बाद हैज लगाना तो सेकंड पर्सन है और प्लूरल है वी, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है वी, इसलिए क्या लगाएंगे यहाँ पर लगाएंगे है। उसके बाद लगाएंगे वी, उसके बाद क्या लगा देना है नोट, उसके बाद क्या लगा देना है वर्ब का थर्ड फॉर्म प्ले, उसके बाद लगा देना है क्रिकेट। तो आप लोगों को WH इंट्रोगेटिव निगेटिव करके सारे सेंटेंस दो दो एग्जाम्पल के साथ आपको बताते हम चले आए और आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखे होंगे तो, अगर दिन नहीं देखे हैं शुरू से अंत तक तो फिर से शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिए। नहीं समझ में आ रहा है फिर से देखिए, उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। व्हाट्सएप नंबर भी होगा चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप कॉल करके आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। हम आपके लिए पूरे 24 घंटा अवेलेबल हैं, कभी भी उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा फेस टू फेस पढ़ना है तो नौतन मोड़ मैरो में आपका अपना स्पोकन क्लास और इंग्लिश क्लास एक्सीलेंट इंग्लिश क्लास एंड स्पोकन के नाम से ऑलरेडी मैरो नौतन मोड़ पे अवेलेबल है। वहाँ पर आकर फेस टू फेस पढ़ सकते हैं, जो कि बहुत ही मजा आने वाला है। और इस वीडियो को देखिए, अगर ये दूर के हैं नहीं आ सकते तो वीडियो का आनंद लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।